नमस्कार दोस्तों, अनूप जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम दो क्लास करेंगे, एक नखलऊ समझौता और दूसरा होम रूल का स्थापना। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नखलऊ समझौता 1916 में हुआ था, इसका परिचय करते हैं। हुआ क्या था? नखलऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच 1916 में हुआ था। यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौता था। यह समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ अधिवेशन में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में के दौरान हुआ था। इसका पीछे का पृष्ठभूमि यह है, 1955 में बंगाल विभाजन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन तेज हुआ। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में विभाजित हुआ और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ। अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए आवश्यकता महसूस हुई। 1916 में कांग्रेस को नरम दल और गरम दल पूर्ण मिलान हुआ तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक मंच पर आया। हुआ क्या था कि पहले 1907 में सूरत विभाजन में कांग्रेस को दो गुट में बंटवारा हो गया था, एक गरम दल और नरम दल। गरम दल में जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तीनों नेता थे और भी इससे जुड़े कई नेता थे। और दूसरा इसमें 1916 का अधिवेशन में ये होता है कि जो मुस्लिम लीग था 1906 में जो पार्टी बनाया था वो, और कांग्रेस बनाया था 1885 में, ये दोनों का भी मिलन होता है। अब देखिए प्रमुख नेता कौन कौन सा था। कांग्रेस का बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और अंबिका चंद मजूमदार। मुस्लिम लीग का था मोहम्मद अली जिन्ना और मजरुल हक। इस समय तक मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग का ज्वाइन कर लेता है और एक मजबूत नेता के रूप में काम करता है। आइए, लखनऊ समझौता का प्रमुख शर्त, भारत में स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की मांग, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में निर्वाचन सदस्यों की संख्या बढ़ाने जाने की मांग, कार्यपालिका को विधान परिषद के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने की मांग, मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन सेपरेट इलेक्शन की व्यवस्था करने के लिए कांग्रेस ने किया स्वीकार। कहने किया है कि मुस्लिम लीग ने जो था उसने पृथक निर्वाचन मांगा था, तो उसको कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, बोला कोई बात नहीं, आपको देंगे, आप आके एक मंच पे आइए एकजुट होके और आजादी के लड़ाई लड़िए। पांचवा पॉइंट है, जिन प्रांतों में मुस्लिम अल्पसंख्यक थे वहां उन्हें उनकी जनसंख्या से अधिक प्रतिनिधित्व देने पर सहमत बनी। दोनों संगठनों में अंग्रेज शासन के विरुद्ध मिलकर कार्य करने के निर्णय ले गया। महत्व, पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर राजनीति मांग को रखी, राष्ट्रीय आंदोलन को नया दिशा मिली। कांग्रेस में नरम दल गरम दल को यानी पूरा मिलन हो गया। स्वशासन की मांग अधिक मजबूत हुई। आगे चलकर 1917 में मॉन्टेस्क्यू घोषणा का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। सीमाएं, कांग्रेस द्वारा पृथक निर्वाचन स्वीकार करना बाद में संप्रदाय राजनीतियों को बढ़ावा देने वाला माना गया। इन्हें पहले तो दे दिया लेकिन बाद में बोला कि राजनीति का संप्रदाय बांटता है। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य है, ये सब याद करने योग्य है, इतना ही है, इतना याद कर लीजिएगा। सबसे इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होता है। इसका वर्ष 1916 में हुआ था, स्थान नखलो था, इसका अध्यक्ष अंबिका चंद्र मजूमदार था। भारतीय जैन से अंबिका चंद्र मजूमदार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एकता हुआ। मुख्य नेता बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना था। मुख्य उद्देश्य स्वशासन की मांग और कांग्रेस मुस्लिम लीग का एकता। विशेष प्रावधान, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन को स्वीकृति मिल गया। अब इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न आंसर करेंगे ताकि आपको पता लगे कि इसमें किस तरह का क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ये टीआरई 4 के लिए है। वैसे इसमें 5 क्वेश्चन हम जोड़ेंगे लेकिन अभी नहीं जोड़े हैं क्योंकि आयोग द्वारा पूरा क्लियर नहीं किया गया है कि 5वां क्वेश्चन एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं, इसीलिए आप इस पॉइंट सबको याद रखिए। पहला क्वेश्चन है, नखलऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1905 में, 1907 में, 1916 में या 1919 में? तो नखलऊ समझौता जो हुआ था
1916 में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नखलो समझौता किन दो संगठनों के बीच में हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और गदर पार्टी, कांग्रेस और स्वराज पार्टी। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग। अगला क्वेश्चन है नखला समझौता कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, या नखलो में हुआ था, या दिल्ली में, या मुंबई में? तो नखलो समझौता है तो जाहिर सी बात है कि नखलो में ही होगा। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस की नखलो अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ, यानी अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, एसी मजूमदार, गोपाल कृष्ण गोखले, या दाता भाई नौरोजी? इस क्वेश्चन का आंसर है आरसी मजूमदार। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग का प्रमुख नेता कौन थे जिन्होंने समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, अल्लामा इकबाल, आया आगा खां? इस क्वेश्चन का आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद अली जिन्ना के किस नाम से जाना जाता था? भारत के लौह पुरुष, हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत, सीमांत गांधी, या ग्रैंड ओल्ड मैन? इस क्वेश्चन का आंसर होगा हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहा गया। एनी बेसेंट ने कहा था इन्हें। नखलो समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग स्थापित करना, बंगाल विभाजन करना, या स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत करना? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है नखलो समझौता में किस व्यवस्था को स्वीकार किया गया? पृथक निर्वाचन, द्वैध शासन, पूर्ण स्वराज, या प्रत्यक्ष चुनाव? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये पृथक निर्वाचन। अगला क्वेश्चन है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था सबसे पहले किस सुधार में लागू किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909, चेम्सफोर्ड जेम्स सुधार 1919, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत शासन अधिनियम 1935। इसका होगा मार्ले मिंटो सुधार 1909। अगला क्वेश्चन है नखलो समझौता में कांग्रेस ने किसकी मांग स्वीकार की? नखलो समझौता में कांग्रेस ने किसकी मांग स्वीकार की? पृथक निर्वाचन का, पूर्ण स्वराज का, डोमिनियन स्टेट का, भारत छोड़ो आंदोलन का? इस समझौता में पृथक निर्वाचन का मांग स्वीकार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है नखलो समझौता के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, चेम्सफोर्ड, या लॉर्ड कर्जन, या लॉर्ड माउंटबेटन? इस समय होता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड आ जाते हैं उस समय। अगला क्वेश्चन है लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किस चरण से संबंधित है? उग्रवाद या उदारवाद का मेल, कांग्रेस मुसलमानी लीग का सहयोग, सबनी अवज्ञा आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन? इसमें सहयोग नहीं होता, उग्रवाद और उदारवादी का मेल भी इसमें होता है। नखलो अधिवेशन में कांग्रेस को किस दो गुटों में पुनर्मिलन हुआ? कांग्रेस के उदारवादी, उग्रवादी, क्रांतिकारी और समाजवादी, कांग्रेस और गदर पार्टी, कांग्रेस और हिंदू महासभा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा उदारवादी और उग्रवादी। अगला क्वेश्चन है उग्रवाद दल के प्रमुख नेता कौन था? उग्रवाद बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता? इसका था बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है नखलो समझौता के दृष्टि से ऐतिहासिक माना जाता है। ऐतिहासिक क्यों माना जाता है? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत, साइमन मिशन का विरोध, जी नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास। अगला क्वेश्चन है नखलो समझौता किस युद्ध के दौरान हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, क्रीमिया का युद्ध, अफगान का युद्ध? ये होगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जो 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 तक चला था।
युद्ध का भी काल आ ही गया। प्रथम विश्व युद्ध का काल क्या था? 1905 से 1908, 1914 से 1918, 1919 से 1922, 1940 से 1945। तो ये होगा 1914 से 1918। लखनऊ समझौता के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग को किसकी संयुक्त मांग थी? संवैधानिक सुधार और स्वशासन का, पूर्ण स्वतंत्रता का, भारत छोड़ो आंदोलन का, या बंगाल विभाजन का? तो इसमें संवैधानिक सुधारों और स्वशासन का मांग था। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता भारतीय इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता, पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता और दिल्ली समझौता। इसमें है कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौता। बीपीएससी तैयारी की दृष्टि से लखनऊ समझौता का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग पहली बार एक साथ आए तथा कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन का स्वीकार किया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरू हुई, पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई, साइमन मिशन आया। जी नहीं, यही होगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग पहली बार एक साथ तथा कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन को स्वीकार किया। अगला हम चैप्टर बदल रहे हैं, वो लखनऊ समझौता समाप्त हो गया। अगला हमारा पास चैप्टर आ गया होम रूल। होम रूल 1916 में स्थापित हुआ था, उसके से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आंसर हम आपको करवा रहे हैं, क्योंकि उसी के बाद जो है ये होम रूल आंदोलन चलाना शुरू करता है। तो परिचय हम सबसे पहले कराते हैं, 5 मिनट का आपका परिचय होगा, इससे जानकारी होगा कि होम रूल क्या था, क्यों था और किसने चलाया और कहाँ से चलाया, यही इंपॉर्टेंट होता है। तो होम रूल होम रूल मूवमेंट इसको कहा जाता है इंग्लिश में। भारत में स्वशासन होम रूल की मांग के लेकर चलाया गया एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आंदोलन था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रहते हुए भारत को ही स्वशासन दिलाना तथा जैसे उस समय ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि उपनिवेशों का में प्राप्त था। कहने की यह है कि उस समय ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का कुछ अधिकार दिए थे ब्रिटिश साम्राज्य ने, वैसे ही ये लोग चाहता था। अब देखिए, स्थापना वर्ष 1916। मुख्य नेता बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, दोनों लोग चलाते हैं। 2 होम रूल लिंक चलता है। फर्स्ट में ये होता है बाल गंगाधर तिलक होम रूल चलाता है, स्थापना अप्रैल 1916। पहले बाल गंगाधर ही चलाता है। स्थान पूना, महाराष्ट्र के बगल में है। कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार, लेकिन मुंबई में नहीं होता है। एनी बेसेंट की होम रूल कहाँ चलता है? स्थापना 1916 में, मुख्यालय मद्रास, वर्तमान में चेन्नई है। ये कार्य क्षेत्र भारत के अधिकांश अन्य राज्य में उस साइड चलता है, साउथ में इसका, चेन्नई में, मद्रास में। भारत के लिए स्वशासन होम रूल का प्राप्त करना, भारतीय में राष्ट्रीय चेतना का विकास करना, जनता को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ना, ब्रिटिश सरकार पर संवैधानिक सुधारों के लिए दबाव बनाना। इसकी विशेषता यह था सभाएं, भाषण और जनसाधारण में अभियान चलाना, समाचार पत्र और पुस्तकों के माध्यम से प्रचार प्रसार करना। ये सभी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तथ्य में आपका यही है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, क्योंकि हम परीक्षा के लिए ही पढ़ते हैं। इसका स्थापना 1916 में हुआ था। तिलक ने अप्रैल 1916 में चलाया था पुणे में, एनी बेसेंट ने चलाया था सितंबर 1916 में मद्रास। मुख्य उद्देश्य ये था भारत में शासन पर स्वशासन की मांग। एनी बेसेंट का नजरबंद यानी पकड़ लेते हैं 1917 में। नारा इसी समय दिया था बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में ही कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। आगे हम बढ़ते हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चन आंसर कराते हैं ताकि आपको पता रहे कि कैसा क्वेश्चन कैसा आंसर पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुआ? तो ये होगा 1916। होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया? महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या राजा लाला लाजपत राय ने? तो सबसे पहले जो होता है बाल गंगाधर तिलक करता है। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का स्थापना कब किया था? 1915 में, 1916 में, 1917 में या 1918 में? तो 1916 में किया था।
अगला क्वेश्चन आता है, बाल गंगाधर तिलक को होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ बनाया? बाल गंगाधर तिलक को बारे में पूछ रहे हैं, मुंबई में, पुणे में, इलाहाबाद में या मद्रास में? तो ये पुणे में बनाता है। अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट की होम रूलिंग का मुख्यालय कहाँ है? एनी बेसेंट के बारे में पूछ रहा है, क्या पुणे में या मुंबई में या मद्रास में या कोलकाता में? तो ये जो होता है ये मद्रास में बनाता है। अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता या स्वशासन, जिसे हम होम रूल कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन या यह सहयोग आंदोलन? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, होम रूल, यानी शासन के अंदर ही शासन करना। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, दादा भाई नौरोजी ने? तो ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन से कौन सा आंदोलन प्रेरित था? आयरलैंड का होम रूल आंदोलन, फ्रांसीसी क्रांति या रूसी क्रांति, या डी में आ गया आपको अमेरिका का क्रांति? तो इस आंदोलन का प्रेरित था यही, क्या नाम है, आयरलैंड में होम रूल का क्रांति। एनी बेसेंट मूल रूप से किस देश की थी? एनी बेसेंट मूल रूप से किस देश के थे? ये था आयरलैंड का ही था। होम रूल आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय तक वायसराय चेंज हो जाता है, चुनसफुट आ जाता है। होम रूल आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव किस पर हुआ? किसान पर, विद्यार्थी व शिक्षित वर्ग पर, मजदूर वर्ग पर या सैनिक वर्ग? तो ये था विद्यार्थी एवं शिक्षित मध्यम वर्ग पर ज्यादा प्रभाव पड़ा। एनी बेसेंट 1917 में किस कारण से नजरबंद नजरबंद किया गया, यानी बंदी बना लिया? असहयोग आंदोलन के कारण, होम रूल आंदोलन के कारण, खिलाफत आंदोलन के कारण या भारत छोड़ो आंदोलन के कारण? तो इसका आंसर होगा होम रूल आंदोलन के कारण। अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनी? तो ये बनता है, एनी बेसेंट सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है 1916 में। ये प्रथम महिला थी जो बने था। दूसरा जो है आपको भारतीय महिला बनेगा 1926 में, उसका नाम रहेगा सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन के समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में कौन सी समझौता हुआ था? पूना पैक्ट, लखनऊ समझौता, गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता? तो ये होगा लखनऊ समझौता 1916। अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन का प्रमुख प्रचार माध्यम क्या था? समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन या सिनेमा? ये सब तो उस समय उतना नहीं चलता था, समाचार पत्र था। बाल गंगाधर तिलक की होम रूलिंग मुख्य किस क्षेत्र में कार्यरत था? पंजाब एवं बंगाल में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार में, या बिहार व उड़ीसा में, केवल मद्रास में? नहीं, इसका यहाँ था महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार में। अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट की होम रूल लीग ने किस क्षेत्र में कार्य किया? तिलक के क्षेत्र के छोड़कर पूरे भारत में? जी नहीं, केवल पंजाब में, केवल बंगाल में, केवल उत्तर प्रदेश में। यही होगा, तिलक के छोड़कर पूरे भारत में। अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1917 में कौन सी घोषणा की थी? अगस्त घोषणा, इल्बर्ट बिल, मिंटो घोषणा, असाइनमेंट घोषणा? इसको मार्लो मिंटो घोषणा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन ने किस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की? असहयोग आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, सबनी आज्ञा आंदोलन का या चंपारण सत्याग्रह का?
तो ये जो है ये पृष्ठभूमि होम रूल, इसका नहीं भारत छोड़ो को भी नहीं करता, असहयोग का नहीं करता, चंपारण का भी नहीं करते, सब नहीं अज्ञान आंदोलन का। अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन के दो प्रमुख नेता कौन कौन थे? गांधी एवं नेहरू, तिलक एवं एनी बेसेंट, गोपाल गोखले एवं फिरोज शाह मेहता, सुभाष चंद्र बोस एवं पटेल, ये सब नेता था? जी नहीं, इसका नेता था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। हमारा अगला वीडियो आपका आएगा चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। धन्यवाद।